प्रभु भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समंत भक्त जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की जय बोलिए। ढाई दिन में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी कल हमने पढ़ा था देव लोक मूढ़ता के बारे में, आज पढ़ेंगे देव मूढ़ता के बारे में। लोक मूढ़ता यानी कि लोक में क्या क्या चलता है तो उसको अपन को नहीं चलाना, अपन को तो केवल जो शास्त्र के अनुरूप हो, जो अपने धर्म के अनुरूप हो उसको चलाना है, उसको ही मानना है। जो धर्म के अनुरूप ना हो, शास्त्र के अनुरूप ना हो, उसको तो ना तो मानना है ना चलाना है। अब जहाँ पर देव मूढ़ता की बात कर रहे हैं कि देव मूढ़ता में लोग कैसे फंस जाते हैं, तो पहले इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। वरोप्लिप्सि आशावान राग द्वेष मलीमशा देवता युदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। यहाँ पर समद भद्राचार्य महाराज बतला रहे हैं बरोप्लिप्सि ऐसा यानी कि वर की इच्छा से किसी प्रकार की यानी कि अपनी वरदान की इच्छा से अपना किसी प्रकार का मन में विकल्प हो, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए या मेरा जे काम हो जाए। आशावान अपना इस ऐहिक सुख की आशा के लिए, ऐहिक फल की आशा के लिए, यानी कि किसी प्रकार का आशा हो या किसी प्रकार का अपन को फल प्राप्ति का विकल्प हो। यदि आशा और अपना किसी वर की इच्छा से राग द्वेष मलीमसा, जो राग द्वेष से मलिन है, जो रागी द्वेषी देवी देवता है, राग और द्वेष से मैले हैं, ऐसे देवताओं को यदि उपास्यता जो उपासना करता है, देवता मूढ़म उच्यते, वह देव मूढ़ता कही जाती है। हम यदि किसी प्रकार की लौकिक इच्छा से या किसी प्रकार की आशा से हम देवी देवताओं को पूजते हैं तो वो देव मूढ़ता कहलाती है। कैसे कहलाती है, ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इस संसार में कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। अपने कर्म है, कर्म के फल को सबको अपने अपने भोगने पड़ेंगे। कर्म का फल तो रामचंद्र भगवान ने भी भोगा, कर्म का फल तो रामचंद्र भगवान ने भी भोगा। कैसे भोगा? 14 वर्ष का वनवास काटकर। कर्म का फल तो आदिनाथ भगवान ने भी भोगा। कैसे भोगा? 6 महीने तक आहार नहीं मिला। दुनिया में कोई भी कुछ देने के लिए समर्थ नहीं है, केवल और केवल अपने कर्म हैं, वो ही हमको सब कुछ दे सकते हैं। हम यदि मान लो किसी प्रकार का हमारे घर में कोई समस्या है या मान लो धन की कमी है, तो लोग कहते हैं इनके पास चले जाओ, वहाँ पर चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं हमारे जो भगवान है ना, वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं,
अपनी आंखें नासा पर, नेत्र अपने नासा पर नीचे दृष्टि है उनकी, और उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, ना किसी प्रकार का कोई संसारी सामग्री है, किसी प्रकार की कोई संसारी सामग्री भी नहीं है। भगवान के पास कुछ नहीं है तो भगवान किसी को कैसे कुछ दे सकते हैं। यदि आपको प्राप्त करना है तो इन देवी के पास चले जाओ, इन देवता के पास चले जाओ, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको प्राप्त हो ना हो वो तो आपका स्वयं का पुण्य और पाप है। आपको प्राप्त हो ना हो पर आपको सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा, आपका सम्यक दर्शन खंडित हो जाएगा। और आपका यदि सम्यक दर्शन खंडित हो जाएगा तो आपको कभी भी मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपको यदि मोक्ष सुख की प्राप्ति करना है तो लौकिक इच्छा से या किसी प्रकार की आशा करके अन्य जगह पर आपको नहीं जाना। अब रही बात जहाँ की अपने भगवान कुछ देते नहीं हैं, भैया अपने भगवान किसी को किसी के हाथ में नहीं देते, पर भगवान की कोई भक्ति करता है, स्तुति करता है, भगवान की अर्चना करता है, भगवान के नाम की जाप करता है, तो उसके करने से उसका इतना पुण्य का बंद होता है, इतना पुण्य का बंद होता है, उसको ऑटोमेटिक सब कुछ मिलता चला जाता है। भगवान नहीं देते पर उसका पुण्य इतना बंद होता है, उसको स्वयं खुद मिल जाता है। कोई भी मान लो पेड़ हो, वृक्ष हो, आम का वृक्ष क्यों ना हो, आम के वृक्ष है तो आम का वृक्ष क्या किसी को आम देने के लिए जाता है? आम का वृक्ष किसी को आम देता है क्या? आम का वृक्ष किसी को आम नहीं देता। कोई यदि वृक्ष के पास जाता है, वृक्ष के पास जाता है तो उसको स्वयं को आम मिल जाता है। वृक्ष किसी को नहीं देता अपने हाथ से कि लो आम खाओ। वृक्ष के पास जाओगे, वृक्ष की छाया होती है, छाया किसी को देने नहीं जाता। कोई यदि वृक्ष के पास आता है, वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसको छाया मिल जाती है। भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, भगवान किसी को कुछ देने नहीं जाते। यदि आप भगवान के पास आते हो तो आपका इतना पुण्य का बंद होता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। बस आपको धैर्य रखना है, अपने कर्मों पर भरोसा करना है कि भैया ये मेरा पाप कर्म का उदय आया है तो इस तरीके की मेरी स्थिति है, मुझे इस तरीके से दुखों की प्राप्ति हो रही है, मेरे पास इतने संकट हैं, मेरे स्वयं के कर्म हैं, इसको मुझे स्वयं को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई भी सहयोगी नहीं हो सकता। यदि आप बीमार हो तो आपको दुख होगा, स्वयं ही दुख होगा, स्वयं को ही आपको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई भी आपकी भोगने में मदद नहीं करेगा, कोई भी आपकी बीमारी आदि नहीं बांटेगा, ये स्वयं को आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, यदि कर्म का उदय आया है तो कर्म का उपशम भी होगा, कर्म की निजरा भी होगी, बस थोड़ा सा धैर्य धारण करो। आप लौकिक इच्छा से या किसी आशा से अन्य जगह मत जाओ। यदि अन्य जगह जाते हो तो आपको देव मूढ़ता का दोष लगता है और आपके सम्यक दर्शन में मलिनता आ जाती है, आपका सम्यक दर्शन यानी कि मलिन हो जाता है। हमको अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना है, हमको अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ता के साथ में पालन करना है। और अपन यदि अपने भगवान को मानेंगे, श्रद्धा से विश्वास के साथ में मानेंगे, तो ध्यान रखना जहाँ पर तो भगवान अपने मोक्ष सुख को देने वाले हैं, मोक्ष सुख को देने वाले हैं, उनके लिए तो संसारिक सुख कोई बड़ी बात नहीं है,
कोई किसान संसारी सुख कैसे हैं, संसारी सुख कैसे हैं, जैसे संसारी सुख कैसे हैं, जैसे कोई किसान खेती करता है, धान की खेती करता है, उसका उद्देश्य होता है चावल को प्राप्त करना, उसका उद्देश्य होता है अन्न को प्राप्त करना, उसका उद्देश्य केवल अन्न का प्राप्त करना होता है। गेहूं की खेती करता है तो उसका उद्देश्य अन्न को प्राप्त करना होता है, फल को प्राप्त करना होता है, घास को प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं होता। और यदि उसको अन्न को फल को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, अन्न फल तो उसको मिलता ही मिलता है, घास तो उसको फ्री में मिल जाती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमको तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। और मोक्ष सुख के साथ में यदि अपन भगवान की आराधना कर रहे हैं तो सांसारिक सुख तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएंगे। हम यदि अपने कर्मों पर भरोसा करें तो हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे तो अपन को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं लगाएगा। बस इतना हो सकता है कर्म का कि आपका कर्म, आपने यदि ज़्यादा तप साधना की तो आपकी कर्मों की बिना भोगे निजरा हो जाएगी, और यदि आपके निकाचित आदि कर्म बंधे हुए हैं तो उसकी निजरा नहीं होती, उसको भोगना ही पड़ता है। तो कर्म फल कर्म पर सिद्धांत को मानकर अपन केवल अपने भगवान को माने, कर्म सिद्धांत को मानकर हम अपने भगवान की पूजा करें, अन्य जगह नहीं जाएं। अन्य जगह यदि अपन जाते हैं तो अपना देव मूर्ता का दोष लगता है और सम्यक दर्शन में दोष लगता है। अब जहाँ पर दूसरे नंबर पर एक लोक मूर्ता हो गई, एक देव मूर्ता हो गई, तीसरी गुरु मूर्ता। इसको भी अपन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। साग्रंतारम हिंसानाम संसारवर्तवर्तिनां पाखंडीनां पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। जहाँ पर बतला रहे हैं साग्रंतारम हिंसानाम, जो परग्रह से सहित है, किसी प्रकार का यदि किसी के पास परिग्रह है, परिग्रह बोले तो धन धान वस्त्र आदि, मकान और किसी प्रकार के बर्तन आदि आदि, जिसके पास कोई परिग्रह है या किसी प्रकार का आरंभ भी करता है, आरंभ संभ्रम समारंभ आरंभ, यानी कि किसी प्रकार का व्यापार करता है, किसी प्रकार का व्यापार नहीं तो किसी प्रकार के काम करता है, आरंभ सारंभ के, यानी कि कहीं कुछ कराना, कहीं कुछ कराना, कहीं कुछ करवाना आदि आदि, बहुत सारे आरंभ के कार्य हो सकते हैं। आरंभ के कार्य करता है या हिंसा नाम, किसी प्रकार का हिंसा के कार्य करता है। सा ग्रंथा आरम हिंसा नाम, यानी कि किसी प्रकार का परिग्रह, आरंभ या हिंसा से सहित संसार वर्ती नाम, संसार रूपी चक्र में भटकाने वाले। पाखंडी नाम, पाखंडी साधुओं का पुरस्कारा, आदर सम्मान पूजा भक्ति आदि करना, पाखंडी मोहनम गुरु मूर्ता गेयम जानना चाहिए। जहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया है कि ध्यान रखें, केवल और केवल अपने जो निर्गंत साधु हैं, दिगंबर साधु हैं, वही सच्चे साधु हैं। यदि उनके अलावा अन्य किसी को गुरु मानते हैं, यदि अन्य किसी को गुरु मानकर पूजते हैं, यदि अन्य किसी को गुरु मानकर सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, भक्ति आदि करते हैं, तो अपने को गुरु मूर्ता का दोष लगेगा। अपन को तो गुरु का ज्ञान ही नहीं है कि गुरु कैसे होते हैं। गुरु कैसे होते हैं
गुरु मोक्ष मार्ग पे चलने वाले होते हैं। अब बात रही पंडित जी आदि होते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं क्या? आचार्यों ने उनको गुरु नहीं माना। परमार्थ से तो केवल जो निर्गंथ हैं, दिगंबर हैं, उनको ही गुरु माना है। व्यवहार से पंडित जी को, छुल्लक जी को बोल सकते हो, पर निश्चय से केवल और केवल जो आरम सारम रहित हैं, जो परिग्रह से रहित हैं और समस्त हिंसा के कारणों से रहित हैं, वही अपने गुरु कहलाते हैं। उनकी ही अपन को आदर सम्मान भक्ति करना चाहिए। उनका आदर सम्मान भक्ति करेंगे तभी हमको मोक्ष मार्ग, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अन्यथा हम केवल और केवल संसारी चीज़ों में ही लगे रहेंगे। हमको संसारी चीज़ों में नहीं लगना, अब तो संसारी चीज़ों से बाहर निकलकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। यदि हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो अपने जो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं, उनको ही मानना है। अब एक बार मेरे पास प्रश्न आया था कि महाराज श्री, हम जैन सोसाइटी में नहीं रहते, हमारा जो भी रहने का स्थान है या हमारा ऑफिस आदि है, तो हमारा जो सोसाइटी है हमारी अन्य समाज की सोसाइटी है। हम क्या करें उस समय? अन्य लोगों से भी हमारा परिचय है, अन्य लोगों से भी हमारा उठना बैठना है, तो उस समय क्या करें? और अन्य लोगों के साथ में उठना बैठना है तो हमको उनके साथ में उनकी व्यवहारिकता के लिए उनके मंदिर भी जाना पड़ता है। उस समय क्या करें? ये भी काफ़ी लोगों की विचार यानी कि प्रश्न रहता है अपने मन में कि महाराज श्री ने तो और अपने शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है और अपन ऐसा, अब मजबूरी है हमको, क्या करें उस समय? तो ध्यान रखना, अपने यहाँ पर जय जिनेंद्र किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता? जय जिनेंद्र किसको बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते? ये केवल मेरा अपना खुद का विचार है, बाकी का इसको ग्रंथ मत समझना, इसको आगम नहीं समझना। जय जिनेंद्र किसको कहा जा सकता है, किसको नहीं कहा जा सकता? किसी को भी जय जिनेंद्र कह सकते हैं। जय जिनेंद्र कहने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। जय जिनेंद्र की जिनेंद्र भगवान की जय हो, जय जिनेंद्र की जिनेंद्र भगवान की जय हो। तो अपन किसको बोल सकते हैं जिनेंद्र भगवान की जय हो? किसी को भी बोल सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि जैन हो। मान लो कोई हिंदू आपसे राम राम करता है, कोई मुसलमान आपसे सलाम करता है, तो आप भी उसमें ढल जाते हो। काफ़ी लोग तो ऐसे बुंदेलखंड में कट्टर हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जय नदी दिख जाता है तो जय जिनेंद्र बोलता है। जय नदी कोई दिख जाता है तो जय जिनेंद्र बोलता है, और अपन यहाँ पर हर किसी के उसमें ढल जाते हैं। हम हर किसी के उसमें ढल जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जैन नहीं है, पर जैन होता है तो जैन को जैन नहीं बोल पाता जय जिनेंद्र, वो पहले बोल देता जय जिनेंद्र। तो जय जिनेंद्र किसको बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते? सबको बोल सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपने ध्यान रखना, अपने भगवान भी क्यों ना हो, अपने भीतरागी भगवान भी क्यों ना हो, यदि गृहस्थ अवस्था में है, कपड़े पहने हुए हैं, पत्नी के सहित हैं, बच्चों से सहित हैं, तब वो भी पूजनीय नहीं है। यदि अपने भगवान हैं, भगवान ऐसा तो नहीं कि बचपन से ही कहते हैं उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। आदिनाथ भगवान ने तो 83 लाख वर्ष पूर्व तक अपने घर में निकाल दिए, और जब उनकी थोड़ी सी आयु बची तब उन्होंने दीक्षा धारण की। तो अपने भगवान भी क्यों ना हो, यदि घर में रहते हैं, बीवी बच्चों के सहित हैं, यदि बीवी बच्चे भी नहीं है उनके, भगवान महावीर स्वामी
वासुपुरीनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महावीर 5 भगवानों ने विवाह नहीं किया। यदि पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो यदि घर में रह रहे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, वस्त्रों को पहने हुए हैं और समस्त संसारी क्रियाओं को कर रहे हैं, तो वो भी अपने लिए पूजनीय नहीं होते। वो भी अपने लिए पूजनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में नहीं है। अपने यहाँ पर केवल जो मोक्ष मार्ग में है उनको ही पूजा जाता है, उनकी ही आराधना की जाती है। हमको यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति करें, तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। और यदि हम संसारी चीज़ों की भक्ति करें, संसारियों की आराधना करें, संसार में देखें, तो हमको कभी भी 3 काल में मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो मैंने बताया कि यदि अपने भगवान में यदि कपड़े पहने हुए घर में हैं, बीवी बच्चों के साथ में है, वो भी अपने लिए पूजनीय नहीं है। तो अपने जो रामचंद्र जी है ना, वो मोक्ष गए हैं, वो अपने लिए पूजनीय है। कब पूजनीय है? जब दिगंबर अवस्था में है। रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा धारण की थी। मुनि दीक्षा धारण करके कहाँ से मोक्ष गए थे? मांगी तुंगी से मोक्ष गए थे। और दीक्षा धारण करके तप किया था, केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, घातीय कर्मों का नाश किया था, अरिहंत पद की प्राप्त किया था, अरिहंत पद की प्राप्ति की थी। तब अपने लिए रामचंद्र जी पूजनीय हैं। अपने लिए हनुमान जी भी पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने भी दीक्षा को धारण किया था जैन शास्त्रों के अनुसार। दीक्षा को धारण किया था। हिंदू शास्त्र में और अपने जैन शास्त्रों में क्या है? राम जी को मानते हैं, पर उनके पास पहले जब डीवीडी चला करती थी, डीवीडी चला, सीडी प्लेयर चला करता था, तो सीडी प्लेयर में क्या था? कोई भी फिल्म आती थी तो 2 पार्ट में आती थी, 1 और 2। शायद आप लोगों ने तो देखी होगी। सीडी प्लेयर चलता था ना, सीडी प्लेयर जो कैसेट आती थी, उसमें एक फिल्म की 2 कैसेट आती थी, पार्ट 1 पार्ट 2। तो राम जी का चरित्र अपने पास भी है, उनके पास भी है। उनके पास केवल पार्ट 1 है। कहाँ तक का राम जी का जन्म हुआ, राम जी यानी कि विवाह हुआ, सिंहासन पे बैठे, राजा बन गए, बस। और अपने पास राजा बनने के बाद में उन्होंने राज्य को त्यागा और जंगल में जाके मुनि दीक्षा ली, तप किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अरिहंत पद की प्राप्ति की और मोक्ष गए। सेकंड पार्ट अपने पास है। तो राम जी भी अपने लिए भगवान है। कब? जब वो दिगंबर अवस्था में है। हनुमान जी भी अपने लिए भगवान है। कब? जब वो दिगंबर अवस्था में है। नग्गो ही मोग मग्गो, शेषा सब उपमग्या, नगनता ही मोक्ष मार्ग है, शेष सभी मार्ग उन मार्ग हैं। पर आज के समय में क्या है? आज के समय में अज्ञान ज़्यादा छाया हुआ है। अज्ञान छाया हुआ है, तो अज्ञान छाने की वजह से लोगों को कितना भी ज्ञान परोस देना कुछ समझ नहीं आएगा, बल्कि उल्टा लगेगा। कैसे उल्टा लगेगा? कि भैया जी हम इस तरीके से बता रहे हैं हमारे भगवान के लिए। अरे आपके भगवान के लिए क्या, हम अपने भगवान के लिए भी बता रहे हैं। यदि हमारे आदिनाथ भगवान कपड़े पहने होंगे तो वो हमारे लिए वो भी पूजनीय नहीं होंगे। हाँ, सम्मान तो किया जा सकता है। अपने श्री कृष्ण जी हैं, वो भी तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर बनेंगे, अभी नहीं, भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे। रावण भी तीर्थंकर बनेगा, रावण भी तीर्थंकर बनेगा। तो जहाँ पर अपना बात कर रहा था मैं कि जय जैनन तो किसी को भी बोल सकते हैं। राम जी, हनुमान जी यदि घर में हैं, गृहस्थ अवस्था में वस्त्र को पहने हुए हैं, कृष्ण जी वस्त्र को पहने हुए हैं, या कोई भी हो, कैसा भी हो, भंगी तक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। एक
जो स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाला है, नाली साफ करने वाला है, उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि हो जाती है तो वो देवों के द्वारा भी पूज्य हो जाता है। अरे सम्यक दर्शन तो जानवरों को भी हो सकता है, सम्यक दर्शन जानवरों को भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। शास्त्रों को यदि अपन देखेंगे तो उसमें सब वर्णन है। हाथी को, सिंह को, और भी कितने लोगों को सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ, संयम को धारण किया और स्वर्ग में गए। तो यहाँ पर यानी कि तिरंचों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। नरक में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। नरक में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो अपना बात कर रहा था, जय जिनन तो किसी को भी बोल सकते हैं। यदि मान लो अपन अन्य लोगों के साथ में रहते हैं, अन्य मंदिर में जाना पड़ता है, वैसे तो मैं कहूँगा नहीं जाओ, मैं तो कहूँगा नहीं जाओ। यदि जाना पड़ता है और जाओगे और पीछे हाथ लटका के रहोगे तो भी क्या होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपस में मनमुटाव हो सकता है, आपस में बैर भाव हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मेरे मुताबिक आपको अच्छा लगे तो रखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, पर भैंस मत करना। तो क्या कर सकते हैं हम, जय जिनन किसी को भी बोल सकते हैं। तो अपन अपने मन में शांति से जय जिनन बोलकर अपना काम चला ले, अपना व्यावहारिकता भी निभ जाए और अपना सम्यक दर्शन भी खंडित ना हो, सम्यक दर्शन भी खंडित ना हो। जय जिनन किससे बोल सकते हैं, किससे नहीं बोल सकते? किसी से भी बोल सकते हैं। तो जय जिनन शांति से बोलकर अपनी व्यावहारिकता को निभा सकते हैं। तो इसमें अपना ये बात हो गई कि लोग की मान्यताओं में और अपनी किसी प्रकार की लौकिक इच्छा से या किसी आशा से अपने भगवान के अलावा अन्य भगवान को नहीं मानना। और जो यानी कि अपना परिग्रह से सहित हैं, आरंभ से सहित हैं, हिंसा के कारणों से सहित हैं, ऐसे साधुओं को गुरु नहीं मानना। जी अपनी यानी कि गुरु मूढ़ता है, गुरु मानना, गुरु मूढ़ता है नहीं मानना, यानी कि मूढ़ता से रहित होना है। तो यहाँ पर बस इतना ही कि अपने 3 मूढ़ताओं से बचें और अपने जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें लगें। यदि आप मोक्ष मार्ग में लगोगे तो आपको जल्द ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं तो संसार में घूमते घूमते अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे, कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जय बोलिए चंद्रप्रभु भगवान की।